नहीं जनाब, कल से बिलावल भुट्टो जरदारी काफ़ी एक्टिव हुए हैं और अगर मैं ये कहूँ कि ही इज़ ऑन फायर तो डेफिनेटली ही इज़ ऑन फायर। कल से जितनी भी स्टेटमेंट्स बिलावल भुट्टो जरदारी की सामने आ रही हैं वो काफ़ी धांसू किस्म की हैं, चाहे वो अपने फादर से रिलेटेड हो, क्योंकि कल हमने देखा कि दो मुतज़ाद बयानात सामने आए। आसिफ अली जरदारी साहब का अलग इलेक्शंस के हवाले से और बिलावल भुट्टो जरदारी का अलग। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्ट्रेट अवे ये भी कहा कि आसिफ अली जरदारी का जो भी मौक़िफ़ है वो उसकी वजाहत खुद करेंगे। मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, आइन हमें यही कहता है। जबकि आसिफ अली जरदारी साहब जो साबिक सदर हैं, उनकी ये स्टेटमेंट आई थी कि जी मईशत जिस डगर पे है पहले मईशत को कंट्रोल कर लिया जाए और आइन में इलेक्शन कमीशन पाबंद है नई हल्का बंदियाँ कराने का, तो पहले हल्का बंदियाँ हो उसके बाद इलेक्शन की जानिब जाया जाए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे और जितना भी स्टाफ है इलेक्शन कमीशन का उनको उस पर एतबार है कि वो लोग आइन के मुताबिक ही सब कुछ करेंगे। खैर, कल से तो यही लग रहा है कि बाप बेटा के दरमियान जो है वो मामला जो है वो कुछ और ही चल रहे हैं। लेकिन खैर, आसिफ अली जरदारी साहब को मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है और अगर ये सब कुछ दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके ही इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिटिकल जो ट्रेनिंग है बिलावल भुट्टो जरदारी की वो अच्छे तरीके से नज़र आ रही है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक होगी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद में जो बातें की हैं उसका मैं थोड़ा सा खुलासा जो है वो आप तक, उनकी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो मैं इस व्लॉग के ज़रिए बताना चाहूँगी। जनाब, उन्होंने कहा कि हमारे इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम बता देना चाहते हैं कि हम कंधे पर लाशें उठाकर लड़ने के आदी हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये और ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी जो है बहुत बड़ी जमात है, बहुत पुरानी जमात है और बहुत सी कुर्बानियाँ पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को दी हैं, इस मुल्क की सियासत ने। अगर मैं ये कहूँ कि ये वाहिद पार्टी है जिसने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में, बेनज़ीर भुट्टो की शक्ल में, तो ये हम सब जानते हैं। खैर, उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का अपना हॉस्पिटल है, कमर का दर्द हो तो वो बाहर जाता है और तनकीद वो दूसरों पे करता है। मम्मी डैडी वाली जमात के कारकुन फारिग हैं। जिनाह हाउस पर हमला करने वालों को पैगाम है कि जियाले आपसे डरते नहीं हैं। मलीर की तरह अब चेयरमैन पीटीआई की मुल्क भर में जमानत को जब्त कराएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि कराची से लेकर कश्मीर तक अवाम पानी के लिए तरस रहे हैं। हैदराबाद को लंदन से चलाते थे मगर एक कतरा पानी नहीं दिया गया। यहाँ लोग नफरत लसानियत की बुनियाद पर सियासत करते हैं। आपकी हिमायत से एक नालायक और नाअहल को निकाला। अब सबको पता चल गया है कि वो सिलेक्टेड मुल्क का दुश्मन था। अब उन्होंने इसके अलावा भी काफ़ी बातें की हैं। उन्होंने ऑब्वियसली अब चूँकि इलेक्शंस पास हैं तो जल्द से तो होंगे और रैलीज़ भी निकाली जाएंगी और अपनी अपनी पार्टी का मंशूर जो है वो हर पार्टी के फ़र्द ने आवाम के सामने रखना तो है। लेकिन इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी अभी से एक्टिव हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एक तो वो नौजवान हैं और उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। अगर मैं ये कहूँ कि पॉलिटिकल इस वक्त जितने भी फेसेस हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी मुझसे डिसएग्री करेगा, क्योंकि उन्होंने अभी जो पीडीएम की और इत्तेहादियों की हुकूमत थी, उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री में अपना लोहा मनवाया है और वो एक बहुत ही मैच्योर किस्म के सियासतदान के तौर पर सामने आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है और उम्मीद भी कर सकते हैं कि आगे वो काफ़ी कुछ करेंगे और अपनी वालिदा के मंशूर को आगे लेके चलेंगे। और ग्रो तो वो अच्छा कर रहे हैं और बहुत से अच्छे हैं, बहुत से
बुजुर्ग सियासतदानों से इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी अच्छे हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी की मैं तारीफ पे तारीफ करी जा रही हूँ। आप लोग भी कह रहे होंगे कि यार ये जाली है, तो जाली में बिल्कुल नहीं हूँ। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखते हुए और उनको ऑब्जर्व करते हुए मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपको दे रही हूँ। आप लोग इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। अब जनाब उन्होंने एमक्यूएम पर भी तनकीद की है, उन्होंने अपनी पीपल्स पार्टी के मंशूर को भी आवाम के सामने रखा है। इलेक्शंस के वो ऑलरेडी हक में है कि 3 महीने के अंदर अंदर आइन कहता है कि इलेक्शंस करवाएं। अब इलेक्शंस तो अभी 3 महीने के अंदर नहीं होने वाले, और बिलावल भुट्टो जरदारी अपने फादर यानी आसिफ अली जरदारी के उस बयान को कैसे जस्टिफाई करेंगे आगे, और क्या दोनों बाप बेटा के अंदर किसी किस्म की डिस्कशन चल पड़ेगी, या दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होंगे या नहीं होंगे, ये तो अभी कुछ ही दिनों के बाद आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ने जो है वो क्लियर कट बता दिया है कि पहले हल्का बंदियां होंगी, और जितने भी सियासतदान हैं वो फरवरी या मार्च का बता रहे हैं कि फरवरी मार्च में इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं। हमने भी देखना है, लेकिन आखिर में इस ब्लॉग के मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगी कि इलेक्शंस जब भी हों प्लीज़ 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 घर से ज़रूर आप लोग बाहर निकलेगा, वोट कास्ट ज़रूर कीजिएगा। बेशक जो मर्ज़ी आप लोगों के दिमागों में बिठाया हुआ है कि शायद धांधली हो सकती है, शायद आपके वोट की कदर कोई नहीं है, अपनी मर्ज़ी के लोगों को ये जितवाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन फिर भी वोट में बहुत ताकत है। आपने अपनी पसंद के जो भी, आप जिस पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, वोट कास्ट करने ज़रूर निकलिएगा। अगर हमें अपने मसाइल का हल चाहिए और हम अपने पसंद के जो पार्टीज़ हैं उनको अगर हम इक़्तिदार में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि वोट कास्ट किया जाए। धांधली ऐसे ही नहीं हो जाती है। आप वोट कास्ट नहीं करेंगे तो आपका वोट ज़ाया जाएगा। जब बहुत ज़्यादा तादाद में एक पार्टी को या किसी भी पर्सन को वोट मिलेगा, तो वो कैसे वोट को ज़ाया करेंगे? बताइएगा आप लोग किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और इलेक्शन जब भी होते हैं, फरवरी में होते हैं, मार्च में होते हैं, तो आप लोग वोट किसको कास्ट करेंगे?